हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो इस डायरेक्टर के चैप्टर में हमने अब तक लीगल पोजीशन तक डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर ऑफ़ डायरेक्टर एंड देयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये टॉपिक आपको किस लिए इम्पोर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे आपको 1 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। यहाँ पे ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, यहाँ पे एमसीक्यू इसमें से आ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के नंबर्स दिए हुए कि इसमें इतने डायरेक्टर्स मैक्सिमम मिनिमम होने चाहिए। ओके, सिंगल पर्सन कंपनी के देन मैक्सिमम एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं, तो वो सब दिया गया है। तो वो देखते हैं। फर्स्ट है फॉर अ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी देयर मस्ट बी मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स। तो पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स मिनिमम चाहिए? 3 डायरेक्टर्स कंपनी को एटलीस्ट चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू है। प्राइवेट कंपनी की अब देखते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स। प्राइवेट में 2 मिनिमम है डायरेक्टर के लिए और पब्लिक में 3 मिनिमम वैल्यू है। और पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए। देन है फॉर अ सिंगल पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, इन अ सिंगल पर्सन कंपनी मिनिमम 1 डायरेक्टर देयर शुड बी। तो यहाँ पे 1 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन कंपनी कैन बी 15। However, the number of director can be increased to more than 15 by passing a resolution. तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपको दी रखी है, पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, 1 पर्सन कंपनी में 1 ओनली, वाइल मैक्सिमम वो वैल्यू कितनी है? 15 है। और इस नंबर को आप इंक्रीज भी कर सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। वो रिजोल्यूशन कहाँ पास होगा? एनुअल जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा। उसके बाद उस नंबर को आप इंक्रीज भी कर सकते हो और ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट भी कर सकते हो। ओके, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। पहले हमने नंबर ऑफ डायरेक्टर देखा, यहाँ पे है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्टरशिप मतलब कि आपकी एक डायरेक्टर की एक से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टरशिप। तो कितनी कंपनीज में वो डायरेक्टर की तरह वर्क करता है, तो वो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। A person can hold the office of a director for maximum 20 companies including public company and private company. तो मैक्सिमम वो नंबर कितने हैं? 20। तो मैक्सिमम एक पर्सन 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, इंक्लूडिंग पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। मतलब कि 20 पब्लिक कंपनी, 20 प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं है, सारी टोटल पब्लिक प्राइवेट मिला के आपको 20 वैल्यू मैक्सिमम रखनी है। उससे ज़्यादा नंबर में आप डायरेक्टरशिप नहीं कर सकते। अ पर्सन कैन अपॉइंटेड डायरेक्टर एट नॉट मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज। तो पब्लिक कंपनी में 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनी में आप डायरेक्टर की तरह अपॉइंट नहीं होने चाहिए। 10 लिमिट है पब्लिक कंपनी के लिए। लिमिट कितनी है? 10 लिमिट है कि आप अगर डायरेक्टर रहते हो एक से ज़्यादा कंपनी में तो वो मैक्सिमम 10 होनी चाहिए डायरेक्टरशिप, उससे ज़्यादा नहीं। A provision in the Companies Act specifies that this number can be reduced by the shareholder through a special resolution. तो शेयर होल्डर को अगर इफ लगता है कि ये नंबर बहुत ज़्यादा है तो इससे वो कम भी कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। तो शेयर होल्डर स्पेशल रिजोल्यूशन पास ऑन करके ये नंबर डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो वो एनुअल जनरल मीटिंग में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं और वहाँ पे वोटिंग करवा के स्पेशल रिजोल्यूशन पास ऑन कर सकते हैं। एनीवन फाउंड एक्सेप्टिंग एन अपॉइंटमेंट इन वायोलेशन ऑफ दिस rule is liable to be punished.
तो कोई भी ऐसा पर्सन फाउंड होता है कि वो इस रूल्स इस प्रोविजंस को वायोलेट कर रहा है, ओवर रूल कर रहा है, तो वो पर्सन लायबल होगा फॉर द पनिशमेंट। ओके, तो हमने नंबर ऑफ डायरेक्टर देखे एंड देन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, दोनों में बहुत डिफरेंट है। एक में है डायरेक्टर की नंबर और एक में है डायरेक्टरशिप की नंबर। मैक्सिमम 20 होते हैं बट पब्लिक कंपनी में वो मैक्सिमम 10 है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, तो एवरी डायरेक्टर के पास एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जिसे हम आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। तो जब भी कोई एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो वो पहले फॉर्म फिलअप करता है, वो फॉर्म गवर्नमेंट को जाता है, वो गवर्नमेंट उन्हें एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करती है। तो वो नंबर कंपनी क्या करती है, सारे डायरेक्टर्स के वो नंबर इकट्ठा करके वो रजिस्ट्रार को सेंड करते हैं, बिकॉज उसकी डिटेल्स रजिस्ट्रार के पास होनी चाहिए। A person who want to be a director has to apply through specific application form for an identification number to the central government। तो जो भी पर्सन डायरेक्टरशिप करना चाहता है, डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होना चाहता है, तो उस पर्सन को क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड करना होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू अ डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर विद इन 1 month ऑफ रिसीविंग सच एप्लीकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितने पीरियड में ये नंबर प्रोवाइड करती है, 1 month के ड्यूरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेंट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है। तो नोबडी कैन अप्लाई फॉर अ सेकेंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो कोई भी पर्सन एक बार एप्लीकेशन करने के बाद दूसरी बार वो सेकेंड आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। After receiving the identification number, a person has to inform the company where he is a director। तो जब भी उस पर्सन को वो आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाए तो उस पर्सन को अब क्या करना होगा, उसकी डिटेल्स कंपनी को सेंड करनी होगी, उसके बारे में कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा। देन कंपनी रजिस्ट्रार को ये सब डिटेल्स प्रोवाइड करवाती है। The company has to inform this identification number of all director of a company through the registrar of companies within a specific time। तो रजिस्ट्रार को ये नंबर देने के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम पीरियड के बिटवीन ये नंबर सेंड करना होगा। इफ़ दिस इज़ नॉट इन्फॉर्म विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ऑफिसर्स इंक्लूडेड इन इट रिस्पॉन्सिबल आर लायबल टू बी पनिश्ड। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में अगर वो नंबर नहीं सेंड हो रहा है, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है रजिस्ट्रार को, तो जो भी पर्सन वहाँ पे लायबल होगा, जो भी ऑफिसर वहाँ पे इंक्लूड होगा इस मैटर में, वो लायबल होगा फॉर द पनिशमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स।